प्रथमतः सम्मिलित समस्त लोगों को जगत गुरु पंचाचार्यों की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। येलोर में लिंगे के सदगुरु विश्वनाथ महाराज का पुण्यतिथि निमित्त अखंड अन्नदान कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही साथ में नवचंडी महायज्ञ कीर्तन महोत्सव भी चलते आ रहा है। आज सदगुरु विश्वनाथ महाराज का जो समाधि मंदिर के ऊपर कलशारोहण कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। भारत देश एक आध्यात्मिक धर्म प्रवर्तक देश है। भारत देश में भगवान, धर्म, गुरु इन परंपरा को बहुत ही श्रद्धा से, भक्ति से, मान सम्मान देने वाले भक्तों को हम देख सकते हैं। पूरे दुनिया में देखे जाए तो भारत देश से ज्यादा कोई अन्य देश में इतना मंदिर, इतना भगवान, इतना धर्म की संख्या हम कई देशों में कभी भी देख नहीं पाते। उतनी संख्या से भगवान का अस्तित्व को, धर्मों का अस्तित्व को, मठों का अस्तित्व को हम भारत देश में देख सकते हैं। हमारा ये मानना है, भारत देश के जो भक्त लोग हैं, एक दिन क्या 2 दिन भी उपवास रह सकते हैं, मगर भगवान का पूजा, गुरु का आराधना करने बिना नहीं रह सकते। उतना श्रद्धा गुरु के ऊपर, धर्मों के ऊपर, भगवान के ऊपर यहाँ के लोगों के मन में स्थित रहा है। भगवान के लिए, गुरु के लिए क्या क्या नहीं करते आप लोग। उपवास करते हैं, पद यात्रा करते हैं, यात्रा, महोत्सव, रथोत्सव करते हैं। इतना ही नहीं, पूरे दुनिया में एक ऐसा संस्कार है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अपनी कमाए हुए थोड़ी तो पैसा भिक्षा के रूप में नहीं, दान के रूप में देने का एक संस्कार वो भारत देश में है। बाकी देशों में जो भी पैसा देता है वो भिक्षा के रूप में देते हैं, मगर भारत देश में उसको दान के रूप से देने का एक बहुत बढ़िया पवित्र संस्कार हम देख सकते हैं। भगवान की, गुरु की, धर्म की विषय आया तो कोई भी भक्त अपना हृदय से भक्ति, श्रेय, श्रद्धा से भर जाता है हृदय। कोई उस बात को टाल नहीं सकते। महात्मा गांधी जी अपनी आत्मचरित्रा में एक बात कहे है। वो बोलते हैं, अगर मुझे बिना खाने रहो ऐसे बोले तो मैं रहूंगा, विदाउट टेकिंग एनी फूड आई कैन लिव, ऐसे बोलते हैं।
अगर मुझे बिना पानी से ऐसे ही रहो, ऐसे बोले तो भी मैं जीवित रहूंगा, विदाउट टेकिंग एनी ड्रिंक, तब भी मैं जीवित रहूंगा, स्टिल आई कैन लिव। मुझे और हवा भी सांस में मत लो, ऐसे ही रहो बोले तो भी मैं जीवित रहूंगा, विदाउट रेस्पिरेशन आई कैन लिव। मगर भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर, गुरु के ऊपर मेरा यकीनन श्रद्धा विश्वास ये छोड़ दो, ऐसे बोले तो मेरा प्राण छोड़ूंगा तो, मगर मैं मेरा भक्ति यकीनन विश्वास नहीं छोड़ूंगा। महात्मा गांधी ऐसे बोले तो सोचो, आम लोगों का भक्ति का जो भगवान के ऊपर जो भक्ति है उसका प्रश्न ही नहीं उठता। भारत देश का आध्यात्मिक प्रभाव ही ऐसा है, इस देश को देवभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि कहलाता है। पूरे दुनिया में इस देश के ऊपर बहुत बढ़िया मान है। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानी थे तब अमेरिका देश को प्रवास में गए थे, तब वहां उनको बहुत बढ़िया रूप का स्वागत मिला। स्वागत करते वक्त एक 5-6 साल लड़की का उनका स्वागत के लिए तैयार किया गया था। उस लड़की को ट्रेनिंग किया था। कैसे ट्रेनिंग? आप सभी लोग जानते हैं, नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद, इसीलिए उनका जन्मदिन नवंबर 14 को बच्चे का दिवस माना जाता है। इसीलिए बच्चे को ही स्वागत कराने के लिए छोड़े। साथ में नेहरू को और एक चीज पसंद है, क्या है? गुलाब, रोज। उस बच्चे के हाथ में रोज दिया। बच्चे को बोला, नेहरू आए तो इंग्लिश में बोलो, हम तुमको बहुत पसंद करते, बहुत प्यार करते हैं, ऐसे बोलो, बस इतना ही ट्रेनिंग दिया उस बच्चे को। नेहरू जी आए, उस बच्ची गई, अत्यंत श्रेष्ठ रूप से प्यार से नेहरू जी को कही, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, ऐसे बोल के वो गुलाब दिया नेहरू को। इतना ही ट्रेनिंग दिया था, आगे कुछ हुआ तो उसका ट्रेनिंग नहीं था उस बच्ची को। नेहरू जी उस बच्ची का बात सुन ली, तुरंत उस बच्ची को मरु प्रश्न किया। क्या किया? ठीक है, तुम लोग हमको बहुत प्यार करते हो, क्यों प्यार करते हो? प्यार क्यों करते हो? संगठक लोग, जो उस देश के जो व्यवस्थापक लोग थे, वो सब डर गए। अरे इतना ही ट्रेनिंग दिया था, ये बच्ची क्या बोलने वाली है, आगे क्या होगा? सभी आतंकित थे। तब उस बच्ची ने इतना खूब से इतना बढ़िया उत्तर दिया। वो बोली, नेहरू जी, आपके भारतवासी भगवान को, धर्म को, गुरु को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग आपको प्यार करते हैं। सोचो, आप भगवान को प्यार करते हैं, इसलिए हमें आपके ऊपर प्यार है। पूरे भारत लोगों को दुनिया में इसलिए सम्मान मान मिल रहा है। विवेकानंद जी बोलते हैं, भारत देश अगर विश्व का आध्यात्मिक जगत गुरु स्थान मिलना है तो वो मेरा देश भारत को ही मिलना है, भारत को ही मिलना है। इतने मंदिर, इतने मठ, इतने संस्कृति, इतने धर्म शायद कोई दूसरे देश में हम देख नहीं पाते। एक छोटा सा गांव को भारत में कहीं पर भी जाओ, एक नहीं, दो नहीं, 5 मंदिर हम देख सकते हैं। 5 मंदिर। शास्त्रों में कहा गया है 33 करोड़ देवता, आजकल दूसरा देवता भी मंदिर भी स्थापन हो रहा है। ज्यादा ही हो रहा है, संख्या तो कम नहीं हो रहा है।
आज विश्वनाथ महाराज के समाधि मंदिर के ऊपर कलशारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। अन्नदान तो बहुत श्रेष्ठ कार्य है। अन्नम ब्रह्मेति विजानात अन्नाद्धेव कल्विमानि भूतानि अन्नेन जातानि जीवन्ति। दान में बहुत से दान है, मगर श्रेष्ठ दान बोले तो अन्नदान बोलते हैं। शरीर विकास हो तो अन्न का आवश्यक है, बुद्धि विकास होना है तो ज्ञान का आवश्यक है। इसलिए अखंड अन्नदान भी यहां पर चल रहा है और नवचंडी महायज्ञ भी चालू है। यहां पर एक कलश रखा गया है। आप सभी लोगों को शायद याद है, चाहे समाधि का मंदिर हो या देवता का मंदिर हो, सभी देवों का मंदिर के ऊपर शिखर बनाते हैं, शिखर के ऊपर कलश आरोहण करते हैं। किसी को पहचान है, ज्ञान है, कलशारोहण क्यों करते? आप लोगों को पूछे तो बोलते हैं मंदिर अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए शिखर बनाते, शिखर के ऊपर कलश बिठाते, बस। कोई भी हमारा जो पूर्वज लोग है, बुजुर्ग लोग है, एक काम किया तो उस काम के पीछे एक महत्व और विशेषता, एक संगति अवश्य रहता है। जानने का दिल रहना चाहिए, मन रहना चाहिए। कलश बहुत बड़ा प्रभावशाली है। पुरोहित लोग यहां पर है, बहुत सारे लोग। एक कलश को स्थापन करके पहला पूजा करता है ना, उसका मंत्र क्या है? कलशस्य मुखे रुद्रः कंठे विष्णु समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृता। इसमें ही पूरा विषय है। यहां पर कलश जो है, कलश के मुख भाग पर साक्षात महादेव रुद्र स्थित है, कंठ भाग पर विष्णु है, मूल मतलब जहां जहां पर कोना है वहां पर ब्रह्म स्थित है। पूरे आजू बाजू परिवार में सप्त मात्र का देवियों का आवास है। इतना ही नहीं, आगे क्या बोलते? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस कलश को नमस्कार किया तो, पूजा किया तो गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कोई भी पुण्य नदियों में स्नान करने से क्या फल मिलता है ना, वही फल एक कलश को देखने में, स्पर्श करने में और पूजा करने में मिलता है। कलश में साक्षात रुद्रादि देवता का आवास है, आवास है। दूसरी बात है, वीर शैव लिंगायत लोगों में, नहीं तो सभी जात लोगों में, अगर एक मंदिर को जाना चाहते हो तो स्नान पूजा करके पवित्र भाव से शुचिर्भूत होकर के मंदिर जाते हो। मंदिर का अंदर का वो भगवान का दर्शन कब होता है? जब आप स्नान करके शुचिर्भूत होकर के अंदर गए तो उसका दर्शन होता है, सिर्फ उसी समय में होता है। मगर एक का दर्शन हमेशा होता है, जब चलते रहो, ठहरते रहो, घूमते रहो, तब भी दर्शन होता है वो कलश का। कलश का आप गाड़ी में भी जाओ कलश देख सकते, चलते जाओ कलश का दर्शन होता है, घर के ऊपर जाके देख सकते तो तब भी कलश का दर्शन होता है। इसका मतलब ये है, जहां जहां पर आप रहते हो वहीं से ही उस भगवान का दर्शन होना चाहिए। इसीलिए हमारा पूर्वज लोग ने कलश को बिठाया, मतलब कलश का दर्शन किया तो साक्षात विश्वनाथ महाराज का दर्शन हो गया, इसे समझ लीजिए, समझ लीजिए।
आजकल का एक उदाहरण आपको बताते हैं। कलश क्यों बिठाते हैं, कलश का प्रभाव क्या है? हमारा भाषा समझ में आ रहा है ना? हाँ, आजकल सभी को हाथों में मोबाइल है ना? हाँ, जिसके पास मोबाइल नहीं है उसको गमार बोलने का आजकल चालू है। छोटे छोटे बच्चों इतना वो क्या बोलते हैं एंड्रॉइड सेट को इतना बढ़िया रूप से यूज करते हैं, बड़ों को भी नहीं आता वो। मोबाइल कैसे काम करता है? मोबाइल काम करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक मोबाइल हैंडसेट चाहिए, किसी कंपनी का एक सिम चाहिए, हाँ ना? ये दोनों रहे तो चलेगा क्या? फिर क्या चाहिए? अपने गांव में जो सिम खरीद के रखे हो किस कंपनी का, उस कंपनी का मोबाइल टावर होना आवश्यक है कि नहीं? मोबाइल टावर हो तो सिग्नल मिलेगा, नहीं तो नो सिग्नल। किसी को कॉल किया तो नॉट रीचेबल, नॉट कवरेजिंग इन एरिया। अगर दो कंपनी का सिम है, एक व्यक्ति दूसरा का मोबाइल नंबर लेके उसको कॉल किया, ऐसे समझो। आप सभी लोग सोचते हो इधर ही थोड़ी दूर में है, मैंने उसका नंबर डायल किया, 2-3 सेकंड में उसका मोबाइल रिंग हुआ, इतना ही सोचते हो। मगर आश्चर्यचकित हो जाओगे, 2-3 सेकंड में इतना विज्ञान का तंत्रज्ञान का एक्सचेंज होता है। पहले किसी का नंबर डायल करते हो ना, वो कहां जाता है पहले पता है? अपनी मोबाइल से किया हुआ मोबाइल नंबर का संदेश पहले तुम्हारा मोबाइल टावर को जाता है। जिस कंपनी का सिम लिया हो ना, उस कंपनी का मोबाइल टावर को जाता है। वो टावर वो संदेश को स्वीकार करके ऊपर उड़ाया हुआ उपग्रह, क्या बोलते हैं उसको, सैटेलाइट को भेजता है। सैटेलाइट उसको स्वीकार करके मरु परिवर्तित संदेश करके उसको जिसका फोन नंबर को डायल किया है ना, उसका कंपनी कौन सा है, उस कंपनी का मोबाइल टावर को भेजता है। वो मोबाइल टावर स्वीकार करके जिसका मोबाइल नंबर को डायल किया है उसका नंबर को जा करके उसका मोबाइल रिंग होता है। सिर्फ 3, 4, 5 सेकंड में इतना बढ़िया ट्रांसफर होता है, इतना बढ़िया ट्रांसफर होता है। आप सभी लोग मंदिर जाते हो, मठ जाते हो, समाधि के पास जाते हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति है मैं बहुत खुश हूं वहां स्वामी, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं बहुत संतोषी हूं इसलिए मंदिर आया हूं, ऐसे कोई व्यक्ति है इस दुनिया में? कोई भी गया तो भगवान के साथ भिक्षा मांगने के लिए ही जाते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ग्राम पंचायत मेंबर हो तो अगली बार मुझे क्या चाहिए ऐसे जाता है, तालुक पंचायत मेंबर चाहिए। 2 एकड़ हो तो कब 4 एकड़ बनाओगे मां, ऐसे पूछते। हमारे हिसाब से भगवान के सामने सभी लोग भिक्षुक है, ऑल आर बेगर्स। जो बिना कुछ भी पूछने नहीं आया, घंटा मार के नमस्कार करके भगवान 84 लाख जन्म में मुझे मानव शरीर मिला है, जन्म मिला है, आपकी आशीर्वाद से सभी अंग सक्षम है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, श्रम करने का बुद्धि दो। मैं आहार सेवन करके जो बचा है धन या आहार, उसको दूसरों को देने का मन दो। ऐसे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति सच्ची भक्त होता है, सच्ची भक्त कहलाता है। मगर कोई भी ऐसा नहीं रहता, सब लोगों का विनती आशाएं बहुत रहता है। लौकिक जिंदगी में वो सहज है। आप सभी लोग मंदिर में जाते हो, मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे ठहर करके नमस्कार करके अपना कष्ट निवेदन करते हो, भगवान के सामने करते हो कि नहीं?
मेरा कष्ट परिहार करो, ऐसे ऐसे सोचो। जो मंदिर में रहने वाला हो, कोई भी मूर्ति हो, वो मूर्ति मोबाइल जैसा, उस मोबाइल को भगवान का नंबर डायल करते ना, अपना प्रार्थना का संदेश भगवान तक पहुंचना चाहिए, इसलिए वो मूर्ति है। वो मूर्ति मोबाइल जैसा है। वो मूर्ति से अपना कष्ट का संदेश जो मंदिर के ऊपर रहा हुआ शिखर और कलश के मोबाइल टावर जैसा काम करता है, वो वहां से संदेश को ऊपर जो सैटेलाइट द्वारा जैसे रहता है ना, भगवान ऊपर ही कैसे है? कोई भी आपको तकलीफ दे, कष्ट दे, क्या बोलते हैं आप लोग सब आम समय में? ऊपर एक व्यक्ति है, वो देख लेगा, बोलते हैं नहीं? ऊपर कौन है? भगवान ही है। ऊपर जो भगवान सैटेलाइट जैसा है, ये मंदिर के ऊपर शिखर और कलश मोबाइल टावर जैसा काम करके अपना कष्ट निवेदन के संदेश को भगवान तक पहुंचता है। वापस भगवान का आशीर्वाद उसी मोबाइल टावर जैसे कलश से आकर्षित होकर के जहां भगवान का मूर्ति के सामने जो बैठे ठहरे, आप लोगों को भगवान का एक पुष्प प्रसाद मिलता है, कोई संकेत मिलता है, समझो भगवान का आशीर्वाद मिल गया। भक्त और भगवान के बीच में कनेक्टिंग कौन है? ये शिखर और कलश है। नोकिया मोबाइल कंपनी को नीचे एक वाक्य लिखते थे, क्या बोलते थे? कनेक्टिंग पीपल, ए कनेक्टिंग डिवोटीज, व्हाट? कलश, शिखर और कलश। एक परिपूर्ण मंदिर, परिपूर्ण मठ, परिपूर्ण समाधि जिसको कहते हैं ना, जितना भी बड़ा मंदिर बनाओ, जितना भी सुंदर मूर्ति प्रतिष्ठापन करो, मगर उसके ऊपर शिखर या कलश नहीं रहा तो वो मूर्ति, वो मंदिर परिपूर्ण मंदिर नहीं कहलाता। आज विश्वनाथ महाराज का समाधि कितना साल हो? 22 साल, 22 साल से ऐसे ही समाधि है, मगर आज साक्षात विश्वनाथ महाराज आप सभी लोगों के साथ जुड़ सकते, क्योंकि आज शिखर बनाया है, शिखर के ऊपर कलश का प्रतिष्ठापन हो रहा है। आज के बाद जो भी भक्त लोग उस समाधि के सामने जाकर के अपना कष्ट निवेदन करो, सच्ची सच्ची पुष्प का संकेत मिलने वाला है, क्योंकि परिपूर्ण समाधि मंदिर आज संपन्न हुआ। इसलिए छोटे मंदिर बनाओ, बड़ा मंदिर बनाओ, मंदिर परिपूर्ण बनाने का तरीका, तंत्र सीख लो। जब उसके ऊपर शिखर होगा, कलश होगा, तभी आप लोग को उस भगवान का आशीर्वाद परिपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। आज विश्वनाथ महाराज का शिखर और कलश आरोहण का अभूतपूर्व समारंभ यहां पर रखा गया है। आकस्मिक रूप से यहां पर धानोरा शहर में हमारा 8वीं पल्लकी और इष्टलिंग महापूजा का कार्यक्रम बाल तपस्वी पिपड़गांव के वेंकट स्वामी महाराज और वसमतकर महाराज मिलकर के बहुत बढ़िया रूप का कार्यक्रम रखा गए थे। वहां पर शामिल होने के बाद मुकेरकर हमको विनंती केले, यहां पर अपना शिवयोगी वीरभद्र महाराज अपना गुरु का स्मरण में एक अभूतपूर्व कार्यक्रम रखे हैं, इसलिए आप यहां पर आए हैं। विनंती करते हैं आप यहां पर भी आके भक्त लोगों को आशीर्वाद करें, ऐसे विनंती किए। इस वजह से हम यहां पर आकर के समाधि का लिंग को आशीर्वाद करके साथ ही साथ इस कलश को भी आशीर्वाद कर रहे हैं। उतना ही नहीं, आए हुए सभी लोगों को संबोधित करके थोड़े बहुत विचार को भी आपको आशीर्वचन के रूप में आप सभी लोगों को अनुग्रह किया है। इस आश्रम का, इस मठ का भी विकास हो,
और वीरभद्र महाराज जो भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं उस कार्यक्रम को हमेशा पंचपीठों का आशीर्वाद सदैव रहेगा, ऐसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वही बोले शिवयोगी वीरभद्र महाराज को ऐसे ही बार बार धार्मिक कार्यक्रम करने का शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हो, ऐसे अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हाँ, हमने सुने हैं हर साल यहाँ से सैकड़ों लोगों के साथ मनमत स्वामी का पदयात्रा का कार्यक्रम दर वर्ष कर रहे हैं, ऐसे हमने सुने हैं। वो भी अच्छा चले, ऐसे आशा व्यक्त करते हुए इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम करने के लिए शिवयोगी वीरभद्र महाराज को आयुष्य आरोग्य प्राप्त हो, ऐसे भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए बहुत सारे लोग अपना सेवा सहकार दिए हैं। वो सभी लोगों को उज्जैन पीठ की तरफ से विशेष रूप का अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यहाँ पर वैदिक मंडल है, बहुत सारे शिवाचार्य मठाधिपति यहाँ पर उपस्थित है। आए हुए सभी भक्तगण को, मातृगण को, सभी लोगों को पुनश्च एक बार अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए हमारा आशीर्वचन को पूर्ण करते हैं। ओम शिवम भूया।